बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बिज़नेस का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम बिज़नेस प्लान के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन पढ़ा था और एंटरप्रेन्योर की जो हैं वो बीइंग एंटरप्रेन्योर क्या बेनिफिट होते हैं और क्या आपको लूज़ करना पड़ता है बीइंग ए बिजनेसमैन। ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वाई गवर्नमेंट सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप। अब गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों करती है बिजनेस स्टार्टअप? उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है गवर्नमेंट के एम्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव में सबसे अहम ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सेकंड एम गवर्नमेंट का होता है प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस को स्टेबल रखना। थर्ड गवर्नमेंट का एम होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को तेज करना, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और चौथा एम जो है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करना। ये चार एम आप ध्यान में रखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यानी अगर गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि उसके मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में। मैं मीनवाइल भी आपको इसके बारे में बताता रहूँगा, लेकिन इतना ध्यान में रखें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करें तो बैलेंस फेवरेबल आए, यानी जो आप बाहर की दुनिया को बेच रहे हो और उससे जो कमा रहे हो वो ज़्यादा होना चाहिए जो बाहर की दुनिया पे खर्च कर रहे हो, यानी इंपोर्ट की फॉर्म में। यानी इंपोर्ट बेसिकली एक्सपेंस है और एक्सपोर्ट आपका रेवेन्यू है बाहर की दुनिया से, आपके अपने मुल्क में नहीं, बाहर की यानी अदर कंट्रीज से। तो एक्सपोर्ट यानी रेवेन्यू अगर ज़्यादा होगा, इंपोर्ट एक्सपेंस अगर कम होगा, तो ये फेवरेबल सिचुएशन है। और ये फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करना गवर्नमेंट की का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ये जहन में रखें। तो चार ऑब्जेक्टिव हो गए कि गवर्नमेंट चाहती है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन स्टेबल रखना और इकोनॉमिक ग्रोथ करना, और लास्ट वन बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल रखना। अब ये चारों एम जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर तभी पूरे होते हैं जब बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं। अब बिजनेस से कैसे ही पूरे होते हैं? जब भी कोई बिजनेस ओपन होता है तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। अनटिल और अनलेस के बिजनेस बहुत ही स्मॉल है, इवन एक सब्जी की शॉप भी है तो वहाँ पे भी उनको पर्सन हायर करने पड़ते हैं एज ए सेल पर्सन, एज ए डिलीवरी पर्सन। तो बिजनेसेस क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, अब पहला एम तो पूरा हो गया जी गवर्नमेंट का। दूसरा एम कैसे पूरा होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। जब जाहिर बात है कोई बिजनेस ओपन होता है तो वो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, और जब ज़्यादा बिजनेसेस होंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होंगी प्रोडक्शन उनकी, तो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ का एम भी पूरा हो जाता है इसका। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। तीसरा एम क्या है जी? तीसरा एम है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस कब हायर होती है? जब मार्केट के अंदर चीज़ कम हो और ख़रीदार ज़्यादा हो, यानी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो तो आउटपुट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हो रही हैं, बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं, बिजनेसेस ज़्यादा हैं, तो फिर क्या होगा? प्राइस लेवल डाउन जाएगा। तो गवर्नमेंट का एम ये भी पूरा हो जाता है। अब लास्ट एम क्या है? एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट तभी होंगी ना जब आप इतना प्रोड्यूस करें कि ना सिर्फ आपके मुल्क के लोग उसको यूज़ कर सकें बल्कि दुनिया उसको खरीदे। तो ये तभी होता है जब बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं, जब बिजनेस ओपन होते हैं। तो गवर्नमेंट इसलिए भी एक्सपोर्ट जो है वो इनको सपोर्ट करती है, क्योंकि इनकी वजह से, बिजनेसेस की वजह से, स्टार्टअप्स की वजह से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, इन्फ्लेशन स्टेबल होती है और एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है।
अगर स्टार्टअप्स ना हो तो आप के लोगों की नीड पूरे करने के लिए यू हैव टू इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड। अंडरस्टैंड? तो अब आपको ये सारा समझ आ जाएगा। तो पहला क्या रीज़न है गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है? टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। The new business will often create jobs to help reduce unemployment, to increase competition। हमेशा जब भी कंपटीशन होता है प्राइस लेवल कम होता है। क्यों? एक कह रहा हो हर कंपेटिटर की ये कोशिश होती है कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले, तो वो कम प्राइस पे बेचने के लिए रेडी होता है। फिर है टू इंक्रीज आउटपुट। तो आउटपुट जब भी जारी बात है, जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होंगी तो आउटपुट इंक्रीज होगी। टू बेनिफिट सोसाइटी, एंटरप्रेन्योर में क्रिएट सोशल एंटरप्राइज। जितने भी दुनिया के बिलियनियर बिजनेसमैन हैं आप देखें, उनके साइड बाय साइड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती हैं, एनजीओ चल रही होती हैं, वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे होते हैं, तो वो सोसाइटी को भी फायदा होता है। कैन ग्रो फर्दर। ऑब्वियसली जब स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस वंस स्मॉल, जितने भी बड़े बिजनेस हैं वो कभी ना कभी तो स्मॉल थे, तो इसलिए अगर ये आज स्मॉल को सपोर्ट करेंगे तो वो वंस ग्रो करके बड़े हो जाएंगे, जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। हाउ गवर्नमेंट सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप्स। कैसे सपोर्ट करती है? ये तो था क्यों करती है, अब है कैसे करती है। क्वेश्चन, हाउ गवर्नमेंट सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप्स। अब बिजनेस स्टार्टअप्स को कैसे सपोर्ट करती है गवर्नमेंट? बिजनेस स्टार्टअप्स को कैसे सपोर्ट करती है, क्या मेथड हैं, किस तरह से? तो गवर्नमेंट बिजनेस आइडियाज एंड हेल्प करती है, यानी बिजनेस आइडियाज देती है। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है। दैट गिव एडवाइस एंड सपोर्ट सेशन ऑफर्ड बाय एक्सपीरियंस बिजनेस पीपल। एक्सपीरियंस बिजनेस पीपल को इन्वाइट करती है वहाँ पे, और जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। फिर प्रेमिसेस यानी एंटरप्राइज जोन्स देती है आपको, विच प्रोवाइड लो कॉस्ट प्रेमिसेस टू स्टार्टअप लोकेशन, यानी ऐसी जगह प्रोवाइड करती है जहाँ पे आपको बहुत लो कॉस्ट रेंट बड़ा कम होता है और वहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं। फाइनेंस में आपको लोन प्रोवाइड करती है, लोन फॉर स्मॉल बिजनेस एट लो इंटरेस्ट रेट बड़ा कम होता है। ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, लेकिन ग्रांट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ हाई जो है ना वो कंडीशंस लगी होती हैं, ठीक है। तो इफ़ बिजनेस स्टार्टअप इन डिप्रेस्ड एरिया ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो कि डिप्रेस्ड एरिया में है तो ये ग्रांट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वो उस एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, तो इसलिए गवर्नमेंट वहाँ पे, लेकिन ये डिप्रेस्ड एरिया होना चाहिए। लेबर ग्रांट टू स्मॉल बिजनेसेस टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ एंड हेल्प इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। ग्रांट टू स्मॉल बिजनेसेस टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ एंड हेल्प इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, यानी लेबर प्रोवाइड करती है बेसिकली बहुत सारे बिजनेसेस को। और ये बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत छोटे छोटे लेवल के ऊपर गवर्नमेंट जो है ना वो इसको कर रही है कि लेबर को ट्रेन करती है, डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करती है, और वो फिर जब स्किल्ड उनको आ जाती है तो उनको फिर प्लेस करती है डिफरेंट बिजनेसेस को। रिसर्च, तो इनकरेजिंग यूनिवर्सिटी टू मेक देयर रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल टू न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर में वो जो है वो न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करती है यूनिवर्सिटीज़ को कि वो रिसर्च करके अवेलेबल करें छोटे बिजनेसेस को, ताकि वो इनोवेशंस वगैरह कर सकें, अपनी गुड्स वगैरह को ज़्यादा इनोवेटिव अंदाज से बेच सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट है वर्थ $100 a year। दिस हु वुड फाइंड इट यूजफुल टू कंपेयर द साइज ऑफ बिजनेस, यानी कौन किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो साइज ऑफ बिजनेस को देखें। इन्वेस्टर्स के लिए, बिफोर डिसाइडिंग विच बिजनेस टू पुट देयर सेविंग इनटू। तो इन्वेस्टर को क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उसने हमने सेविंग इन्वेस्ट करनी है तो उसे पता होना चाहिए कि उसका साइज़ क्या है बिजनेस का। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए क्योंकि उसने टैक्स रेट लगाने हैं। कंपेटिटर्स को पता होना चाहिए क्योंकि टू कंपेयर द साइज एंड इम्पॉर्टेंस विद अदर फर्म्स, ताकि असल में उसने क्रेडिट पे आपको चीज़ें बेचनी है। कंपेटिटर्स है टू कंपेयर द साइज। तो कंपेटिटर को इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि कंपेटिटर चाहता है वो आपके साइज के साथ कंपेयर कर सके अपना साइज। वर्कर्स को क्यों चाहिए होती है? टू हैव अ सम आइडिया ऑफ हाउ मैनी पीपल दे माइट बी वर्किंग, कि कितने लोग काम कर रहे हैं, और उसको जॉब सिक्योरिटी भी जानने के लिए ये साइज का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद बैंक्स को क्यों चाहिए होता है? क्योंकि टू हैव हाउ इम्पॉर्टेंट अ लोन टू द बिजनेस इज कंपेयर टू इट्स
साइज कि कितना लोन उसे देना है और उसकी क्या कैपेसिटी होगी पे करने की। अच्छा, ये कुछ चीज़ें, मेथड ऑफ मेजरिंग बिजनेस साइज एंड लिमिटेशन ऑफ दीज मेथड। बिजनेस साइज मेजर करने के क्या क्या मेथड हैं। अब वो हमारे पास बिजनेस साइज को मेजर करने के, अब बिजनेस साइज जानना क्यों ज़रूरी है, उसमें हमने ये पढ़ा है कि इन्वेस्टर को क्यों जानना ज़रूरी है, गवर्नमेंट को क्यों, कंपेटिटर को क्यों, वर्कर को क्यों, बैंकर को क्यों। अब है कि बिजनेस साइज कैन बी मेजर इन अ नंबर ऑफ वेज। बिजनेस साइज को हम डिफरेंट वे से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, और बिजनेस साइज मेजर क्यों करना है, ये रीजंस लिखी हैं। अब बिजनेस साइज मेजर कैसे करना है ये हमने देखना है। तो हमारे पास 4 मेथड हैं। पहला मेथड है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। अब देखें, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड अगर हैं तो हम उससे पता लगा लेते हैं यार, जैसे 2 जनरल स्टोर्स हैं, हम स्टोर की बात करते हैं, तो एक स्टोर में अगर 10 एम्प्लॉई हैं, एक स्टोर में सिर्फ 2 एम्प्लॉई हैं, तो हम ये जान लेंगे कि यार वो जिसमें 10 एम्प्लॉई हैं उसमें वो ज़्यादा, वो बड़ा है। इसी तरह वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम ये देखते हैं कि अगर एक बिजनेस है वो ज़्यादा वैल्यू की आउटपुट जनरेट कर रहा है और एक कम वैल्यू की आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट से भी मेजर कर लेते हैं साइज़ को। अच्छा, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉई में लिमिटेशंस हैं कि अगर एक शॉप पे अगर ज़्यादा लोग हैं और एक शॉप पे कम है, तो जहाँ कम है हो सकता है वहाँ ज़्यादा एफिशिएंट लोग हों और वो ज़्यादा वैल्यू जनरेट कर रहे हो, तो फिर वो बड़ा बिजनेस हुआ। तो ये लिमिटेशंस भी आपको याद रखनी है। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में है कि अगर एक बिजनेस ज़्यादा वैल्यू जनरेट कर रहा है तो हम कहते हैं वो बड़ा बिजनेस है। अब लिमिटेशन इसकी क्या है, लिमिटेशन ये है, हाई लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट मीन दैट अ बिजनेस इज लार्ज व्हेन यूजिंग द अदर मेथड ऑफ मेजरमेंट। अगर आप अदर मेथड मेजरमेंट, जैसे अ फर्म एम्प्लॉइंग फ्यू पीपल माइट प्रोड्यूस सेवरल वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर सच एज ईयर, ठीक है, कंप्यूटर ईच ईयर, दिस माइट गिव हायर आउटपुट फिगर द फर्म सेलिंग चीपर प्रोडक्ट बट एम्प्लॉइंग मोर वर्कर्स। ठीक है, चीपर प्रोडक्ट्स हैं लेकिन वर्कर्स तो ज़्यादा हैं उनके पास। एक ऐसा बिजनेस है जिसके पास फ्यू पीपल है लेकिन एक्सपेंसिव कंप्यूटर बना रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू है। और एक फर्म ऐसी है जिसके पास ज़्यादा पीपल है लेकिन चीपर प्रोडक्ट बना रही है। तो अगर पीपल वाइज देखें, वो एम्प्लॉयड पीपल वाइज देखें, तो उस लिहाज से तो फिर बड़ी फर्म वो ही जहाँ पे लोग ज़्यादा। लेकिन अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट वाइज देखेंगे तो फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो इसलिए इसकी लिमिटेशन है। हर लिमिटेशन भी आपने देखनी है, फिर आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब भी आपने कंपैरिजन करना है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन, कि आप ये बिजनेस में कंपैरिजन करके आप पता लगा दो किसका साइज बड़ा है किसका छोटा है। तो कंपैरिजन करते हुए यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑल अदर एस्पेक्ट्स। आपने देखना होता है कि आप 2 बिजनेसेस को कंपेयर कर रहे हो तो बिजनेसेस की नेचर ठीक सेम है क्या, वो सेम बिजनेसेस को आप कंपेयर कर रहे हो, और वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स भी सेम बेच रहे हैं, इंडस्ट्री भी सेम है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी सेम है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख के फिर कंपैरिजन करना है। वैल्यू ऑफ सेल, तो वैल्यू ऑफ सेल पे भी आप देख सकते हो, जैसा मैंने ग्रॉसरी स्टोर की बात की, एक स्टोर है छोटा सा, उसमें डेली की सेल से 50,000 होती है, और एक है जिसमें कम से कम 1 करोड़ होती है। तो फिर आप जाहिर बात है फिर वैल्यू ऑफ सेल की बेस पे भी उसे मेजर करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें लिमिटेशन भी है, तो इट कुड बी मिसलीडिंग टू यूज दिस मेजर। ये मेजर मिसलीडिंग हो सकती है व्हेन कंपेयरिंग द साइज ऑफ बिजनेस दैट सेल वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच है, यानी अगर हम ग्रॉसरी स्टोर को ग्रॉसरी स्टोर से कंपेयर नहीं कर रहे, किसी और स्टोर से कंपेयर कर रहे हैं जो प्रोडक्ट ही डिफरेंट बेच रहा है, तो उसकी सेल तो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो हमें कंपैरिजन को बड़ा देख के करना है। फिर वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, कि आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। आप देखेंगे एक बिजनेस में अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, एक में कम है तो कम छोटा बिजनेस है। तो आप इसके अलावा भी देखेंगे, आप कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसा शुगर मिल है, तो शुगर मिल बनाने के लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरह टेक्सटाइल मिल है, तो टेक्सटाइल में भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन दोनों की इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। अब देखा जाए तो वैल्यू हो सकता है दोनों सेम जनरेट कर रहे हो, तो सेम जनरेट कर रहे हो, यहाँ एक ज़्यादा कर रहा हो कम कर रहा हो। तो लिमिटेशन कहती है सिमिलर प्रॉब्लम टू दैट ऑफ नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड मेजर अ कंपनी एम्प्लॉय मैनी वर्कर में यूज लेबर इंटेंसिव। तो वो लेबर इंटेंसिव है तो हम कहेंगे कि भाई वो बड़ा बिजनेस है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड जो हैं वो ज़्यादा है। तो
ये थोड़ा सा मिसलीडिंग सा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपने कंपैरिजन जब भी करना है तो आपने ये बता देना है कि ठीक है, पहली बात नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, तो आप सिंपली कह देंगे जिसमें ज़्यादा पीपल हैं वो बड़ा है, जिसमें कम है वो छोटा है। लेकिन साथ ही आप बताएंगे जिसमें कम है हो सकता है वो ज़्यादा वैल्यू जनरेट कर रहा हो, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिहाज से फिर वो बड़ा हुआ। तो ये आप सिर्फ लिमिटेशन में बता देंगे। जिस तरह फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट में आप ये बताएंगे कि जिसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट ज़्यादा होगी, यानी जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू है। जैसे आईफोन है तो आईफोन वाले जो है वो एक आईफोन से इतना कमा लेते हैं, हमारे एकड़ में गंदम लगी होती है और वो उसकी वैल्यू कोई नहीं है। तो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट कम है, उनकी वैल्यू ऑफ आउटपुट ज़्यादा है, तो वो फिर बड़ा बिजनेस हुआ, हम कहेंगे बड़ा बिजनेस है। लेकिन देखा जाए तो एक एकड़ को काश्त करने के लिए कितना लेबर लगाना पड़ता है, तो वो लेबर फिर वहाँ ज़्यादा एम्प्लॉय हुआ तो वो लेबर के लिहाज से फिर वो बड़ा बिजनेस हुआ। तो इसलिए आपने हर एक की लिमिटेशन साथ में ही बतानी है। पहले बता देना वैल्यू ऑफ सेल, जिसकी वैल्यू ऑफ सेल ज़्यादा है, अब बिजनेस हुआ है, ग्रेटर वैल्यू ऑफ सेल इज़ अ ग्रेटर बिजनेस, ठीक है। और साथ ही फिर बता देना कि वैल्यू ऑफ सेल विल बी मिसलीडिंग अगर आप उसका कंपैरिजन नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बेस पे कर रहे हैं। हो सकता है जिसके एम्प्लॉय ज़्यादा उनकी वैल्यू ऑफ सेल कम हो। तो यही चीज़ें आपने इसको क्लियर करना है इसमें। अच्छा जी, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन भी देख लें। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स डजंट मीन द कैपिटल। कैपिटल तो वो अमाउंट है जो ऑनर इन्वेस्ट करता है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑनर की इन्वेस्टमेंट और बाहर से जो लोन लोगों ने दिया हुआ है वो भी शामिल करेंगे, यानी लॉन्ग टर्म लोन्स। कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। इज द टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल यूज इन द बिजनेस। टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल, ये डेफिनेशन इतनी अच्छी नहीं है इसमें। कैपिटल, इसमें सिर्फ कैपिटल का है। कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अंडरस्टैंड? शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाई द ओनर ऑफ द बिजनेस में वांट टू एक्सपैंड द बिजनेस। वो एक्सपैंड क्यों करना चाहता है बिजनेस को? अब देखें यहाँ पे रीजंस हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर प्रॉफिट फॉर द ओनर, बड़ा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट देता है। फिर मोर स्टेटस एंड प्रेस्टीज फॉर द ओनर, जितना बड़ा बिजनेस होता है उसकी वैसी माशरे में बड़ी इज्जत होती है, उसका स्टेटस होता है, वहाँ काम करने वाले ऑनर्स और मैनेजर का एक स्टेटस होता है। तो हायर सैलरीज पे होती हैं, ऑफन पे टू द मैनेजर हु कंट्रोल बिगर बिजनेस। लोअर एवरेज कॉस्ट होती है, बड़े लेवल पे बिजनेस करो तो एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। मैं अगर एक कमरे में बैठ के एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो उसका रेंट अगर 25,000 है तो पर पर्सन मेरी 25,000 कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर उधर ही अगर 25 बच्चे बैठे हुए हैं तो पर पर्सन मेरी 1,000 कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट विल रिड्यूस विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आउटपुट। लार्जर शेयर ऑफ इट्स मार्केट, ऑब्वियसली बड़ा बिजनेस होगा तो वो हर शॉप पे उसकी प्रोडक्ट पड़ी होगी, तो मार्केट में कस्टमर ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट बाय करेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल मार्केट सेल उसकी ज़्यादा होगी, यानी प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट सेल, यानी टोटल मार्केट में जितनी भी सेल होती है उसका प्रोपोर्शन यानी उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा। दिस गिव्स द बिजनेस मोर इन्फ्लुएंस विद द डीलिंग विद सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर आर ऑफन अट्रैक्ट टू द बिग नेम्स। तो बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो बड़े बिजनेस के साथ अट्रैक्ट होते हैं तो उनकी सेल बढ़ जाती है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।